आज हम बात करेंगे अगर आपने इग्नू में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है मई जून जुलाई या फिर अगस्त के महीने में, तो आपकी किताबों का यानी कि बुक्स का स्टेटस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप यहां पर स्टेटस को चेक करेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है और आपको किताबें कब और कैसे दिया जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। जुलाई 2024 एडमिशन का बुक्स का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल स्टेटस और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन जुलाई 2024 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको किताबों का स्टेटस इस वाले लिंक से चेक करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन होगा। जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड देखने को मिले। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर आपका जो किताबों का स्टेटस है अपडेट नहीं हुआ है। कुछ दिन इंतजार कीजिए, फिर आपकी किताबों का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जब यहाँ पर आपकी किताबों का स्टेटस अपडेट होगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट का किताब दिया जाएगा, कोड लिखा हुआ रहेगा। किताब कौन से मीडियम में दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर बार कोड में स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, 00 लिखा हुआ रहेगा। तो अगर यहाँ पर 00 बताया जाता है तो आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा जब तक कि यहाँ पर बार कोड ना आ जाए। जब यहाँ पर बार कोड में इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इग्नू हेडक्वार्टर की तरफ से जो किताबें हैं वो आपके एड्रेस के लिए यानी कि आपके एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में कोई ना कोई तारीख बताया जाएगा कि आपको कब तक किताबें दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी तारीख आपको बताया जाता है उस तारीख तक आपको इंतजार करना है। जो किताबें हैं वो बाई पोस्ट आपने इग्नू में जो भी एड्रेस दिया था एडमिशन के वक्त उसी एड्रेस पर किताबें पहुंचा दिया जाएगा। और किताबों के लिए आपको कोई भी अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी में आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है, किताबों का पैसा भी। यहाँ पर जो आपको बार कोड दिखाया जाता है इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप indiapost.gov.in के वेबसाइट पर आएंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो नंबर आपने कॉपी किया वो आप यहाँ पर डालेंगे। एक सिक्योरिटी कोड आएगा जो आप यहाँ पर डाल करके ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके किताबों का स्टेटस और भी डिटेल में बताया जाएगा कि अभी आपका जो किताब है वो कहाँ तक पहुंच गया है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में जब आप यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लॉट नंबर में इस तरीके से यहाँ पर 00 लिखा हुआ आ जाएगा डेट में। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि बाय हैंड SSC। तो ऐसे में ये होगा कि जो आपका रीजनल सेंटर है वहां से जाकर के आपको किताबों को लाना होगा। और अगर यहाँ पर ये बताया जाता है कि बाय हैंड स्टडी सेंटर तो आपको स्टडी सेंटर पर से जाकर के किताबों को लाना होगा। बाकी इस तरीके से नंबर वगैरह आपको दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर हेडक्वार्टर का इस तरीके से लेवल लिखा हुआ आ जाता है तो आपको इंतजार करना है, किताबें आपके घर पर आ जाएगा। साथ ही में यहाँ पर अगर आपको लॉट नंबर में इस तरीके से देखने को मिलता है EMAT ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया था तो वहां पर आपने PDF फॉर्मेट का जो बुक्स का ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया था। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने PDF वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था या फिर ओरिजिनल हार्ड कॉपी बुक्स वाला, तो जो आपको एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको आप देखिए। और जो आपको फीस डिटेल का सेक्शन रहता है उसमें आप देखेंगे अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने PDF फॉर्मेट का जो किताब है वो सेलेक्ट किया है जिसमें 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने हार्ड कॉपी बुक्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो ऐसे में आपको ओरिजिनल किताबें दी जाएगी जो कि आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर 15% डिस्काउंट वाला आपने सेलेक्ट किया है तो ऐसे में PDF फॉर्मेट का जो किताब है वो आपको इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आपने हार्ड कॉपी बुक्स का भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो भी आप यहाँ से किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जिस भी सब्जेक्ट का किताब डाउनलोड करना है वो कोड आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाला BHIC 101 और आपको फिर एंटर कर देना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। तो अगर किताब होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का जो कोड मैंने सर्च किया किताब अवेलेबल है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको खंड वाइज किताब देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इकाई वाइज किताब देखने को मिल जाएगा यानी कि चैप्टर वाइज। फिर यहाँ पर आपको व्यू एंड ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका किताब है वो लोड होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरीके से जो आपका इग्नू का किताब है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये इग्नू का ओरिजिनल किताब है जिसको PDF फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पर भी सेव करके रखना चाहते हैं सेव करके रख सकते हैं इस तरीके से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।